आर्थिक रूप से न केवल समृद्ध हुए हैं, बल्कि वो आवाज है, वो मध्य वर्ग है। किसी भी देश का, किसी भी समाज का अगर मध्यम वर्ग नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, तो समाज और देश सही दिशा में जा नहीं सकता। अमीर और धनाढ्य समाज को दिशा नहीं देता अपने बिजनेस व्यापार में। मजदूर है, किसान है या छोटा व्यापारी है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें नहीं। तो जो मध्यम वर्ग शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, शेड्यूल ट्राइब में कम पैदा हुआ और शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियों में बहुत ज्यादा पैदा हुआ, उसने दिशा दिया। कई बार ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल करके उसके बाद ये कह देना, अरे क्या 4% वालों की बात कर रहा है, लेकिन जिस दिन 4% वाले 20% वाले मध्यम वर्ग न रहेंगे, तो उस दिन सोच खत्म हो जाएगी। जब सोच खत्म हो जाती है तो गुलामी और आज़ादी का के बीच जो फासला है वह भी समझ में नहीं आता। हजारों वर्ष से कौन सा क्रांति इस देश में हुई? नीच पैसे में ढकेल दिया गया, मरे हुए मांस को खाने के लिए मजबूर किया गया, डंगर ढोने के लिए, मैला साफ करने के लिए, खेत जोतने के लिए, और इसी में अगर एक वक्त भी रोटी मिल जाती थी तो उसी में आदमी अपने को नसीब वाला समझता था, क्योंकि सोच नहीं। तो सोच जो है मध्यम वर्ग के द्वारा ही पैदा होती है, आरक्षण के जरिए ही मध्यम वर्ग पैदा हो, उसकी वजह से ही इस देश के अंदर परिवर्तन आया है। बाबा साहब के प्रयास से मध्यम वर्ग पैदा हुआ, उसकी वजह से काशीराम जी पैदा हुए, हम लोग पैदा हुए, बीएसपी पैदा हुए, उसकी वजह से लेखक पैदा हो गए, आवाज उठाने वाले पैदा हो गए, और न्याय अन्याय के बीच में फर्क को समझने वाले पैदा हो गए। मध्यम वर्ग की बात, अगर वो फसल उस पूंजी को खत्म कर दिया जाए तो समाज आहिस्ते आहिस्ते सो जाएगा। फिर एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, तलवार की लड़ाई नहीं। जब समाज ही सो जाएगा तो कोई कितना भी कोशिश करेगा, कुछ नहीं। अंग्रेज ही न होते, अंग्रेज न होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी क्या करें, मार के फेंक देते, अखबारी में छपने देते, बोलने ही नहीं देते, कौन देखने वाला था? पहले तो यही होता था। और अंग्रेज के टाइम में ही आरक्षण मिला, पार्लियामेंट्री सिस्टम मिला, रिप्रेजेंटेशन मिला, बल्कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिला था, क्रिश्चियंस को भी मिला था। इसका दायरा तो और बड़ा था पहले। तो आज हम लोग नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि इसकी तैयारी महीने 1.5 महीने से शुरू हुई। वो यह है कि आज तक जितने संगठन पैदा हुए हैं, जो हो रहे हैं, एक खास तौर से मीडिया के साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा, या टेल मी, I'm fine. I'm in a meeting. Can I call you after some time? Right. बाहर से तो
कहना तो नहीं चाहिए, जाति जोड़ने से शुरुआत हुई जागृति, तो इसका मतलब कि जाति को मेंटेन किया ही गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति तोड़ने की बात कही, जाति विनाश लिखा करता है। यहाँ जाति सम्मेलन करके जातियों को जोड़ने की बात करी, उससे शक्ति का निर्माण हुआ, जागृति की। अगर इस रास्ते पर चले तो भी उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। कोई संगठन अगर सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन, और नाम तो पूरे बहुजन का, नाम तो पूरे दलित का, नाम तो अम्बेडकर का, नाम तो सामाजिक न्याय का, लेकिन अंदर में वो संगठन पर बैठा कौन है? संगठन में ऐसा तो नहीं कि एक दो को छोड़ के सारे बिरादरीवाद भरा हो, अक्सर ये देखने को मिल रहा। और उसकी प्रक्रिया हुई और ग्रुपों में बढ़ते जा रहे हैं, जातियों में बढ़ते जा रहे हैं, और जातियों के नेता बन गए हैं। अब सब जातियों के नेता बन गए हैं। ऊपर से आप कह सकते हैं कि दलित समाज, बहुजन समाज, बैकवर्ड, सब बढ़ गए हैं बिखरो सब जातियों में। एक प्रयास है हम कि सब जातियों को एक मंच पर लाए, और कहाँ कर लाए कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठनों का परिसंघ, संगठनों का संघ जिसको कहते हैं, और पूरा डिस्प्ले होना चाहिए संगठन के अंदर, भागीदारी दिखनी चाहिए संगठन के अंदर, वही सही बहुजन नेता होगा। भाई जाति तो हम विनाश नहीं कर सकते। मैंने भी जाति छोड़ दी, नाम छोड़ दिया, लेकिन जाति पीछा छोड़ी नहीं। बाहर से हमें दिक्कत नहीं, समाज से दिक्कत नहीं, जाति समाज से ही जाति नहीं छोड़ी। अरे वो तो उस जाति का हो, चाहे साले को हमने जाति दफन कर दिया हो तो भी नहीं छोड़ा। ऐसी परिस्थितियों में यही है कि जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, हमने इसको शार्ट में डोमा परिसंघ, परिसंघ तो सभी जानते हैं, परिसंघ पूरे ग्लोबल में है, कुछ ही लोग हैं नहीं जानते। उस नाम को तो हम लोग हटा ही नहीं सकते, उधर रख सकते, हटा ही नहीं सकते। तो डोमा परिसंघ, उसके निर्माण में, सोच में, बुनियाद में हमारे साथी सती कांची जी, प्रोफेसर रवि महेंद्र और योगराज चंदेलिया जी काफ़ी दिनों से, और लोग भी लगे हुए थे काफ़ी दिनों से। अब जाकर के एक इसका रूप देने का समय आ गया, क्योंकि आगे एक्शन होना है। अब 21 अगस्त को भारत बंद, बात साफ है। समर्थन करते हैं तो 70% लोग उधर नाराज हो जाएंगे। धानुक है, मातंग है, कमार है, खटीक है, वाल्मीकि है, बलाई है, कोली है। अब इसका क्या किया जाए? बड़ी असमंजस की स्थिति में दोनों अपने समाज को आपस में लड़ा देना चाहते हैं। और जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, दोनों तरफ से तीखी प्रक्रियाएं हो रही, लड़ पड़े। तो यह भी एक बात सामने है। तो भाई ऐसा है कि संगठन बने तो कमो बेश, चाहे मुस्लिम समाज का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का, और दलित की जो
जातियां हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन संगठन में होना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है, जो पद और प्रतिष्ठा, जो संगठन का ढांचा, उनके सामने उनकी जाति लिखा जाए। देखो एक नया मॉडर्न हमने देश में पेश कर रहे हैं, हम दोगलापन नहीं कर रहे। दलित के नाम पर संगठन बना दिया, जाति एक है, एक ही जाति के लोगों का दबदबा है, समर्थन सबका ले रहे हैं, यही हो रहा है। अगर सबका समर्थन ले रहे हो, देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबका भागीदारी दो। तो इसीलिए हमने समय पर परिवर्तन किया अपने संगठन। जब 1997 में हमने चालू किया था, तब कर्मचारी दिखाई पड़ते थे इस देश में, बड़ी संख्या में, लाखों लाख आ जाते थे, संख्या भी बहुत थी। मैं अभी कल परसों पूना एयरपोर्ट पर बैठा था, 350 कर्मचारी कभी थे, अब 102 रह गए। फिर एक होटल है, वहाँ से आते हुए गवर्नमेंट का होटल, उसका बगले या कुछ ऐसी है उधर, जंगल बाबल, हाँ, कभी 71 कर्मचारी थे, आज 11 थे। वो तो सरकारी, ऐसे में संख्या इनकी कम हो गई। दूसरा डर, तो हमारी ताकत घटी। किसी भी सामाजिक ताकत, संगठन की ताकत 10 साल 5 साल होती है, मुद्दे के आधार पर होती है, उसमें फिर अप एंड डाउन होता रहता है, उससे हम डाउन बहुत कम हुए हैं। इसलिए अब सामाजिक संगठन ज़्यादा बन गए हैं, कर्मचारी कम हो गए हैं, डरने लगे। इसलिए जो सामाजिक संगठन, धानु का संगठन है, वाल्मीकि संगठन है, या खटीक है, या जाटो है, सबको एक बैनर के नीचे लाना और जता करके, बता कर, ये नहीं कि आप संगठन आपने बना लिया और फायदा कुछ ही लोगों को हो रहा और इस्तेमाल सबका हो रहा। भागीदारी दी नहीं, जरा अंदर भागीदारी नहीं, अंदर भागीदारी होना बहुत जरूरी है। अगर कमलाकांत जी की अंदर भागीदारी पासी समाज की हो रही है, तो तभी समाज जुड़ेगा। क्यों कमलाकांत? तो पहला, अभी चूंकि देरी हो रही है, लेकिन शुरुआत आज की जा रही है। तो सतीश सांसी जी काशीराम जी के साथ ही रहे, बड़ा काम किया। तो मैंने इनके नेशनल लेवल पर पूरा कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आज इनको सौंपी जा रही है। और ये फुल टाइम एडवोकेट है, फुल टाइम देते हैं। तो उसी, ये बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि फुल टाइम बहुत कम लोग देते हैं। घर बार छोड़ करके 24 घंटे 12 घंटे लगना, फिर आगे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी लिया जाएगा। तो मुझे, क्योंकि लोगों की उपस्थिति में किसी चीज़ की घोषणा, मान्यता का मतलब कि पूरा देश जानता है, चूँकि पूरा देश देखेगा, तो मुझे इनको सर्वसम्मति से प्रोफेसर रवि महेंद्रा जी, योगराज चंदलिया जी, सब लोगों से कई बार बैठकों के बाद भी इस निष्कर्ष पर निकाला। इसके बाद धड़ाधड़ संगठन का विस्तार होता है, होना शुरू होगा, आपके होना होगा। तो आज इसी के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। हमारे साथी हैं कुणाल जी, ओबीसी से हैं, जो जलहर यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, तो बड़े उभरते हुए प्रतिभा हैं। सभी जितने हो सकते, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं था, माइनॉरिटी के लिए एपी खान जी, माइनॉरिटी के बहुत लोग हैं, लेकिन
कोई बड़ा जलसा के साथ होता था, 1500 लोगों को भी बुलाया जा सकता है। जो प्रमुख हैं 10-20-25 लोग हैं, अनिल कुमार पासवान जी हैं वहाँ पर, तो इनकी उपस्थिति में और हमारे कुछ सोशल मीडिया के साथी हैं वो भी आए हैं। तो अब तो मुझे एक ही रास्ता दिखता है समाज को इकट्ठा करने का, बाकी बंटवारा बहुत हो चुका है। सरकार बांट दे तो हम बड़े चिल्लाते हैं, लेकिन हम बांटते हैं तो हम तो रोटी बेटी का संबंध नहीं करते, हम संगठन में जगह नहीं देते, हम उठना बैठना नहीं करते। असली एकता तो समाज के द्वारा ही स्थापित होगी। असली एकता तो भाईचारे से होगी। नहीं बेटी कर सकते तो रोटी तो कर सकते। असली एकता तो संगठन में सबको भागीदारी से हो। दूसरा बांटे तो परेशानी, हम आपस में बांटे तो ठीक है, यह भी उचित नहीं है। सबसे पहले हमें एक होना है। जब हम एक हो जाएंगे तो कोई दूसरा नहीं बांट पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं क्योंकि सती सांसी जी हैं, उनके पहले मैं चाहूँगा कि रवि महंदी जी भी 2 शब्द इस पर बोले। फिर सती सांसी जी से सलाह मशविरा लेकर और समर्पण को देखते हुए काशीराम जी के सहयोगी सतीश सांसी जी दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी, ब्रीफ में हम डोमा कहेंगे, संगठनों का परिसंघ, डोमा परिसंघ के नेशनल कोऑर्डिनेटर पर इनको नियुक्त किया गया है। पूरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी इनको मिली है। बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं, विनोद कुमार जी हैं, चंद्रभान जी हैं, हमारे थिंक टैंक प्रोफेसर रवि महिंद्रा हैं, योगराज चंदेलिया जी हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के नॉन टीचिंग के एम्प्लॉयज के अध्यक्ष हैं, और एच खान जी हैं, एपी खान साहब हैं, कमलाकांत जी हैं, कुणाल जी हैं, और भी प्रमुख लोग हैं, केपी सिंह एडवोकेट जी हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि सरकार के वर्गीकरण से हम वर्गीकरण हमारा नहीं हो सकता अगर हम चाहें तो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति विनाश। जाति विनाश का मतलब कि जाति विहीन समाज की स्थापना करना। अगर हम लोग जातियां तोड़ चुके होते अब तक तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में हो गया होता, लेकिन मानते हैं कि नहीं तोड़ पाए, जाति विनाश हम नहीं कर पाए। तो हम बाबा साहब के संघर्ष का लाभ लेकर के मिडिल क्लास बने, कर्मचारी बने, अधिकारी बने, एमपी एमएलए सब बने, लेकिन रोटी बेटी का संबंध तो हम कर लेते। संगठन कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसमें सबको भागीदारी तो दे लेते। असली एकता तो यहाँ से है। एकता अगर हो जाए तो कोई हमें तोड़ के दिखा दे। मैं फिर से कहता हूँ कि जाति का हम विनाश नहीं कर पाए। धानुक धानुक रहा, खटिक खटिक रहा, पासी पासी रहा, जाटव जाटव रहा, वाल्मीकि वाल्मीकि रहा, डोम रहा, हेला रहा, सब रहा। क्या हम जाति तोड़ पाए? जो अब बाबा साहब अम्बेडकर के हम अपने आप को सिपाही कहते हैं, नहीं। अगर वो भी नहीं कर पाए तो दूसरी बात भी नहीं कर पाए कि हम एक भी नहीं हो पाए। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, संगठन के अंदर भागीदारी क्या दे पाए?
किसने संगठन बनाया? अपने जात के लोगों को तरजीह दिया। हमारी एकता तो यहीं से टूटती है, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। हम अपने जीवन में भले न कर पाए, लेकिन एक नई सोच तो हम आज लेकर के चलना शुरू किए हैं कि संगठन का निर्माण होगा तो संगठन के अंदर सबकी भागीदारी होगा। मुस्लिम समाज का भी, ओबीसी के सभी जातियों का, दलित के सभी जातियों के, आदिवासी के सभी जातियों के यथासंभव, और हम उसको पेश करेंगे कि देखो संगठन के अंदर भागीदारी दी गई। संगठन बना लेते हैं अम्बेडकर के नाम से, दलित के नाम से, ओबीसी के नाम से, समता मूलक समाज के नाम से, सामाजिक न्याय से, लेकिन संगठन के अंदर कहाँ से न्याय है? वो डोमा परिसंघ करके दिखाएगा, तब देखते हैं कि हमारा कौन बंदी करे। आज के समय में इसकी आज जरूरत है। बहुजन बहुजन कह करके जातियों के सारे संगठन खड़े हो गए, इतने संगठन खड़े हो गए, जातियों का नाम बहुजन है, बस अंदर भागीदारी है ही नहीं है। तो अब वो उसकी प्रतिक्रिया हुई है, तो हम हजारों टुकड़ों में बट गए हैं। अब हम बटे हैं तो हम इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो आज का हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या हमारी जो प्रमुख बुद्धिजीवियों की, एक्टिविस्ट की बैठक इसी उद्देश्य को लेकर के हुई है और ये ऐतिहासिक शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि सतीश सांसी जी से भी कुछ आप बात कर लें। आज जो हमारे आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी ने मुझे जिम्मेदारी डालने की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि पूरा दलित समाज इनकी सोच के लिए आभारी है, जिस सोच के आधार पर इन्होंने डोमा परिसंघ का विज़न लिया है। इन्होंने जो एक सोच पैदा की है इसके अंदर कि आज तक दलित संगठनों के जितने भी दलित संगठन बने हैं, दलितों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, उसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और उन्होंने पहले ही इस बात का विज़न लिया है इस डोमा परिसंघ में कि हम दलितों की सभी जातियाँ जो 85% बहुजन समाज में आती हैं, दलितों की, ओबीसी की, माइनॉरिटीज़ की, आदिवासी की, जितनी जातियाँ उसमें आती हैं, उन सभी जातियों को ही हम प्रतिनिधित्व दे करके इस परिसंघ की परिकल्पना की इन्होंने। और उसी का अगला कदम बनाने के लिए जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है और मुझे जो गाइडेंस दी हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, उसी आधार पर हम इस परिसंघ का निर्माण करेंगे, कार्यकारिणी बनाएंगे। और हम मैं भी विश्वास दिलाता हूँ जो इनके विज़न है डॉक्टर उदित राज जी का, उस विज़न के आधार पर इस परिसंघ में आप देखिएगा कि देश का पहला ऐसा दलित संगठन होगा जिसमें बहुजन संगठन होगा, सर्व जातीय की बात है। 85% की जितनी भी हमारी जातियाँ होंगी इसमें, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी की जितनी भी जातियाँ होंगी, सभी का प्रतिनिधित्व आपको इस परिसंघ में देखने को मिलेगा। ये हमारा भरोसा है और हम इसी विजन पे काम कर रहे हैं और उन्हीं के लिए ही हम काम करेंगे, उनके अधिकारों के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनके आरक्षण के लिए, इन सभी बहुजन समाज की 85% जातियों के लिए हम काम करेंगे। ऐसे हमारा आपके साथ कमिटमेंट है। इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मेरे जो थिंक टैंकर्स हैं, इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, और अन्य लोगों ने, जो पूरे परिसंघ के पुराने साथियों ने मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। अच्छा, आप लोग का परिचय दे दिया जाए। आप लोग, धन्यवाद आप लोग आप आए। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628।
IFSC कोड SBIN 000653। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।